हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होगी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एलो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम फिश सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, फिश सर्कुलेटरी सिस्टम। पहली बात यह है, पर्पस क्या है। फिश का सर्कुलेटरी सिस्टम हो या आपका हो या मेरा हो, किसी एनिमल का हो, पर्पस पहला होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करें हम मटेरियल का। सबसे पहला जो मटेरियल आता है वो कौन सा आता है? गैसेस ट्रांसपोर्टेड। क्या आता है? गैसेस ट्रांसपोर्टेड। ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द लंग्स टू द सेल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द सेल टू द लंग्स। ओके। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट अदर न्यूट्रंस टू द सेल। तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल। चौथा होता है ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। ओके। और हम ट्रांसपोर्ट मटेरियल की बात करें तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या है? पर्पस कंटेन करता है सेल को जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन, दैट फाइट इन्फेक्शन। फिर तीसरा आता है हेल्प करता है स्टेबलाइज द पीएच एंड आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। चौथा है इट हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय ट्रांसपोर्टिंग हीट। ओके। और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पर्पस है। उसके बाद देखो जी क्या होता है। हार्ट जो होता है, फिश का जो हार्ट होता है टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। ब्लड जो है कलेक्टेड फ्रॉम थ्रू आउट द फिश बॉडी, पूरी फिश बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। एंटर्स ए थिन वॉलेट रिसीविंग चैम्बर द एट्रियम, और एट्रियम से क्या करता है? ये रिसीव करता है। उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स करेगा, ब्लड पास करेगा थ्रू ए वेलो इनटू द थिक वॉलेट मस्कुलर वेंट्रिकल्स। ओके, यहाँ आ गया दूसरी बात। तीसरा क्या है? जब कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की, ये फोर्सेस द ब्लड को फोर्स करेगा इनटू द कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द गिल्स, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होकर। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एक फ़िश है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया ये जो गिल्स हैं, हमने बताया था कैपिलरी नेटवर्क्स, बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं इसके नेटवर्क होता है, लगी होती हैं इसके साथ। अब होता क्या है? सबसे पहले क्या हुआ? पूरी बॉडी का जो ब्लड है, वो कहाँ से आया? पूरी बॉडी से आया। और जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, मैंने आपको बताया था कि रिसीविंग चेम्बर द एट्रियम बॉडी से यहाँ पे आ गया एट्रियम के बाद चला गया वेंट्रिकल्स जो है यहाँ पे, यहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा? गिल्स। यहाँ पे क्या है? ये गिल्स हैं। देखिए आप, यही मैंने बताया कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो तब क्या होगा? गिल्स में जाएंगे और वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी। जी हाँ, कहाँ पे? यहाँ गिल्स जो हैं, गिल्स में गैसेस एक्सचेंज होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो ब्लड होता है देन पासिस ऑन टू द कैपिलरी नेटवर्क्स दैट सप्लाई द रेस्ट ऑफ द बॉडी वेयर एक्सचेंज विद द टिश्यू ओकर। देन द ब्लड रिटर्न्स टू द एट्रियम। उसके बाद क्या हो जाता है? दोबारा एट्रियम में वो रिटर्न हो जाता है, साफ हो गया। ठीक है, तो ये था हार्ट के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि किस तरह से क्या हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए किस तरह से बॉडी से आता है, फिर यहाँ किस तरह से उसकी एक्सचेंज होता है, या हम कह सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क है कैपिलरीज का, उसके बाद फिर बॉडी में जाता है, फिर एट्रियम वेंट्रिकल्स के थ्रू ये काम चलता रहता है। देखो थोड़ा हम देखते हैं फिश ब्लड के बारे में। देखो फिश ब्लड क्या है? सिमिलर टू दैट ऑफ एनी अदर वर्टिब्रेट, जैसे अदर वर्टिब्रेट्स का होता है सिमिलर, आपको इसको देखने को मिलेगा। यहाँ भी प्लाज्मा होता है और सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स में आरबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो है ये लिक्विड पोर्शन होता है और ये कंसिस्ट करता है वाटर। क्या कंसिस्ट करता है? ये वाटर कंसिस्ट करता है।
ब्लड ऑफ फिश कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है ये, प्लाज्मा एंड द वेरियस सेल्स दैट मूव अराउंड द बॉडी इन इट, एरिथ्रोसाइट्स एंड लिकोसाइट्स। प्लाज्मा जो होता है ये बेसिकली वाटर का होता है, जहाँ पे आपको सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम के आयंस देखने को मिलेंगे, और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे यूरिया है, शुगर्स है, या फैटी एसिड्स की बात करें जो इसमें डेजोलो होते हैं। शार्क्स और रेज में जो ब्लड सेल्स होते हैं क्रिएटेड इन द थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स, तीन डिफरेंट ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलेंगे। स्प्लीन, इपिगोनल ऑर्गन जो बिल्कुल सराउंड द गोनैड्स, एंड द एलेडिंग्स ऑर्गन विच इज फाउंड इन द थ्रोट नियर द एसोफेगस। हावेवर अगर हम टिलोस्ट फिश की बात करें, ब्लड सेल्स आर नॉर्मली ऑनली, ठीक है। अब देखो, एरिथ्रोसाइट्स आर द, जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये क्या हैं, ये आर द मोस्ट कॉमन सेल्स जो आपको ब्लड प्लाज्मा में देखने को मिलेंगे, और उनकी जॉब क्या होती है, टू मूव गैसेस अराउंड द बॉडी। ये इसका जॉब होता है। ये कलेक्ट करते हैं ऑक्सीजन को कहाँ से, गिल से, और कैरी करते हैं टू द सेल्स ऑफ द पूरी बॉडी को, और वहाँ से दी सेम सेल्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, which they release into the external waters through the gills. The molecules that allows the erythrocytes to do their jobs and which makes them red is called, यहाँ भी हीमोग्लोबिन होता है, या आप हीमोग्लोबिन कहेंगे, स्पेलिंग जो ए लिखो या ई लिखो, एंड एरिथ्रोसाइट्स आर फुल ऑफ इट। इसके अंदर वो जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब जो 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स जो होते हैं फिश ब्लड सेल्स के, वो मैंने क्या बताया आपको, पहला होता है लिम्फोसाइट्स। ये 4.5 से 12 माइक्रोन्स इसका डायमीटर होता है, और इनकी जॉब होती है डिफेंस के लिए। ये डिटेक्ट करते हैं इन मार्किंग फॉरेन पार्टिकल्स, स्पेसिफिकली दे मेडिएट एंटीबॉडी एक्टिविटीज़। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती हैं दैट फाइंड्स इन बिंड टू द फॉरेन मटेरियल सो द मोनोसाइट्स कैन फाइंड देम। दूसरा होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये होते हैं किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। दे आर इम्पॉर्टेंट इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एज दे प्रिवेंट ब्लड लॉस। अगर ऐसा आपको पता ही है, जब ब्लड कहीं क्लॉट होता है तभी जाके ब्लड बच जाता है, वरना ये चलता रहता है बाहर। तीसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, इन्हें हम माइक्रोफेज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं डिफेंस के लिए। इनका रोल होता है ईट, फैगोसाइटाइज एनीथिंग जो भी अक्रॉस द ब्लड आता है माइट हार्म द फिश, जैसे बैक्टीरिया हो या पैरासाइट लार्वा हो, तो उनको क्या करता है, ये फैगोसाइटाइज ईट करता है। फिर होता है ग्रेनुलोसाइट्स। ये एक्टिव होते हैं इन डिफेंस के लिए, और स्पेसिफिकली ये अटैक करते हैं बैक्टीरिया को। दे आल्सो सीम टू हैव रोल इन कंट्रोलिंग स्ट्रेस के लिए। हाउएवर दिस स्टिल बीइंग रिसर्च, अभी इस पर रिसर्च हो रहा है। नॉन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं। ये कौन से होते हैं, दीज आर अनदर डिफेंस मैकेनिज्म दिस टाइम अगेंस्ट ट्यूमर्स एंड प्रोटोजोन पैरासाइट्स। फंक्शन क्या रहता है ब्लड सेल्स का, रिस्पायरेशन होता है, ये हमने बताया आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिटिव कैरीज न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। एक्सक्रेटरी कैरी करता है वेस्ट मटेरियल्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटीन। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। कंटेन्स रेगुलेटरी एजेंट, जैसे हम हार्मोन्स की बात करें। ओके, फिश हार्ट की अगर हम एनाटॉमी की बात करें, इसमें क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ द स्टैटिक पार्ट ऑफ द फिश सर्कुलेटरी सिस्टम इन द फिश हार्ट। देखो यहाँ हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए फालतू क्या पढ़ना में, ये है फिश का पूरा। देखो ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं साइनस विनोसस। ये पार्ट आपको याद रखना है। उसके बाद ये बड़ा वाला जो पार्ट आता है इसे हम कहते हैं एट्रियम। एट्रियम के बाद एक और पार्ट आता है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के बाद आता है बुल्बस एट्रियोसिस, ठीक है। यहाँ से बॉडी कैपिलरीज और यहाँ से गिल कैपिलरीज। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यही हार्ट होता है, ये आपको बनाना है, ठीक है। जब आप बनाओ कि आपको फुल जो है मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या कुछ है, जैसे मैंने बोला साइनस विनोसस, ये पहला चेम्बर होता है साइनस विनोसस, और ये प्रिलिमिनरी कलेक्ट करता है। क्लोस्ट की बात करें, फ्लूइड फ्रॉम टू मेजर वेन कॉल्ड हिपैटिक वेन होता है, और लेफ्ट एंड द राइट ब्रांच ऑफ द कर्वेरियंस डक्ट होते हैं, विच इज टर्न कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द पीरियड लेफ्ट एंड राइट लेटरल वेन्स।
उसके बाद हम देखें जो मैंने बताया था एट्रियम। एट्रियम क्या होता है? फ्रॉम द साइनस विनोसिस, साइनस विनोसिस से ब्लड फ्लो इनटू द एट्रियम। और जो एट्रियम होता है ये लार्जेस्ट ऑफ द चेंबर इन द फिश हार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल क्या होता है? इज़ द ओनली वेल मसल्ड चेम्बर्ड नियरली एज लार्ज एज द एट्रियम। उसके बाद आता है बुलबस एट्रियोसिस। क्या होता है? लास्ट चेम्बर जो होता है फिश का वो यही होता है, बुलबस एट्रियोसिस इन द टिलियोस्ट। बट कॉर्नस एट्रियोसिस होता है इलाज्मोब्रांच के अंदर। ये जो आपको सी बी जो है याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन दीज चैम्बर्स इज दैट कॉर्नस एट्रियोस जो होता है शॉक्स एंड रेज कंटेन करता है बहुत सारे वेल्वस, वाइल जो बुलबस एट्रोसिस होता है ये सिर्फ कोई भी ये नहीं करता है चेम्बर। तो अगर आपने नोट बनाने हैं तो आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, किस तरह से क्या होता है। देखिए ये पूरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नोट आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप देखिएगा। ये है ब्लड सर्कुलेशन।